क्वांटम नंबर में क्या सब पढ़े थे बताओ ना, कुछ याद दिलाओ मुझे। लास्ट में क्या पढ़े थे? सर एक क्वेश्चन ये आया था लास्ट क्लास में, आया था ना? सर एक क्वेश्चन था क्या? कि कौन सा है ऐसा जो एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ तो बना तो दिया था, बता तो दिया था, तो सब कुछ खत्म हो गया था, आज नया टॉपिक। याद है ना कि क्वांटम नंबर का कहानी सब बता दिया था। अरे क्वांटम नंबर में बहुत सारा बात है, रुको ना, क्वांटम नंबर में बहुत सारा कहानी है। अच्छा तू लोग ही बता, क्या तो लगभग आ रहा है रेगुलर, क्या करो मतलब लेवल से पढ़ाऊँ कि जितना बिहार बोर्ड के लिए पढ़ाना उतना पढ़ाऊँ? सर लेवल से। सो क्लियर नहीं, बाकी सब लोग भी एगो चलो एगो बच्चा का तो जैसे मान लो इसको पढ़ना तो हम अलग से ही प्रोवाइड करवा देंगे अपना वीडियो। सो तुम लोग डिसाइड कर लो पहले वीडियो ऑन। हाँ रहने दो, ये तुम लोग डिसाइड करो पूरा लेवल से तुमको पढ़ना है या मैं जो बिहार बोर्ड के हिसाब से पढ़ा दूँ। नहीं सो डिसाइड एकदम बोल सोच लो अपने आप में कि करना क्या चाह रहे हो, उसी हिसाब से बोलो। हाँ सो डिसाइड करो, तब हम बताऊंगा, तब मुझे भी रहेगा कि चलो बच्चा बोला इसलिए कर रहा हूँ तो उसका कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट आएगा है। तो लेवल का मतलब है कि तुम बाहर कहीं बाहर जाते ना तो जितना पढ़ते उतना मैं पढ़ता, ये कहने का मेरा मतलब, ठीक है। एगो दूगो कोई चीज़ ज़्यादा भी हो सकता है, एगो दूगो चीज़ कोई भी कम भी हो सकता है, 1% ज़्यादा भी हो सकता है किसी टॉपिक पे या किसी टॉपिक पे कम भी हो सकता है, लेकिन मतलब वही बराबर नहीं होगा। चलो ठीक है ना तुलसी कुमारी। तो क्वांटम नंबर जो पढ़ रहा था ना उसमें क्या था, क्वांटम नंबर का मतलब था एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोर्डो वाला बताते चलिए कि हाँ यहाँ से बोर्डो पूछता है। हाँ देखो 11th में कुछ बोर्ड में नहीं पूछा, 11th का तो तुम्हारा बोर्ड कैसा होता पता है तुम, जी सर, सीधे पास। समझा ना। तो इसके लिए वो उसमें चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि बिहार बोर्ड का आज तक 11th का क्वेश्चन हम लोग देखते नहीं किए। हाँ ये बता दूंगा कि इस टॉपिक से 12th में रिलेशन है इस बार, ये बता दूँ ठीक है। तो क्वांटम नंबर एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हम लोग को पता है। और हम लोग को जनरली जो ठीक ठाक कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर विल बी रॉन्ग, कौन सा गलत होगा, हम लोग उसी का डिस्कशन करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे उससे रिलेटेड। देखो इसमें क्वेश्चंस और भी, इसमें क्या क्या बात ध्यान रखना है सो देखो, अगर हमसे ये पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है उसका एड्रेस दिया हुआ 4 नंबर से M, L, M और S से, एक इलेक्ट्रॉन है किसी एटम का, उसका एड्रेस है कितना जी, ये तो दे दिया। बोल रहा है कि अगर ऐसा बोला कि इफ ये जो इलेक्ट्रॉन जिसका एड्रेस दिया है दिस इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट विल बी filled एटम के सबऑर्बिट में जिस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस दिया गया है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो कि अंतिम इलेक्ट्रॉन लास्ट में भरा गया इलेक्ट्रॉन, और बॉब प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त इसको कब भरा गया, लास्ट में, है ना। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट में भरा गया है, तो बताओ कि ये एटम कौन से एटम का ही कहानी है, ये एटम कौन सा होगा, बोल मतलब एटम कौन सा होगा, उसका एटॉमिक नंबर बताएं या एटम का नाम बताएं। बना रहे देखो दिमाग का जैसे बॉडी का एक्सरसाइज करने से बॉडी बनता है, तो दिमाग का एक्सरसाइज करने से दिमाग सही होता है। कॉमन सेंस। तू नहीं अंशुआ मन हो गई क्या, शादी रात में हुए, सब दिन शादी हो गया था यार, रात में घर लेते शादी। अपने मैंने कुछ बताऊँ
आपको बताएं तीसवा है। हाँ तीसवा। बहुत तरह का क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन है समझिए? ये इलेक्ट्रॉन देखिए तो कौन इलेक्ट्रॉन पता है? अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते वक्त लास्ट इलेक्ट्रॉन का है तो कौन से एटम होगा, कौन सा एटम होगा इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा? समझे बात? बना तो सही लगा अभी दिमाग से। हाँ, अंतिम इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो कौन सा एटम में सकता है? सोच रहे सब दिमाग में? वाला सही समझा? समझा ना क्वेश्चन? मतलब इसी तरह से आएगा चीज। सही है सर। हाँ रे सही विश्वास में रहो इसको कि नारायण सर क्वेश्चन दिए हमसे बना लेते सही है। इसका भी वही है। समझा दे लोग। हाँ अगल बगल वाला से भी पूछ लिया था, जैसे मान लो कोई चीज़ समझ के उतारने का नहीं, बगल से समझ सर के। ये जो एक्सेप्शन था सीट वाला वो किस पे था? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। उसमें बहुत ही सारे एक्सेप्शन दिया है। हर 10 को में 10 मतलब अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन है। एटॉमिक साइज ऑफ इनर्ट गैस। अरे पागल, एक्सेप्शन वो अलग चीज़ है, साइज का एक्सेप्शन अलग चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सर कौन आ रहा है? हाँ बी में तीन ही बक्सा बनाएंगे ना, कौन आ रहा है? प्लस नहीं होगा ना पी का तो हम बात नहीं कर रहे हैं। सर, मतलब एन का एन 3 है, थर्ड ऑर्बिट में एल 2 है, मतलब डी का बात है। एस मतलब 1 आप 3 मतलब 2। ओ शैतान, दोनों हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है। देखो एक मतलब कह रहा है कि अगर ये तो चलो लिख लो कि 3D का बात कर रहा है और 3D में बोल रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 सुन ले 3 4 5 और 3D में कैसे वाला इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है? उल्टा वाला। सुन ले m बराबर +2 मतलब इसमें होगा, इसमें तो ऐसे है, आई उसका उल्टा का बात करता हूँ, कब भरा है ना? तो जब इतना भरा अब हुलसुल क्या कहता है? ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, मतलब इतने सब भरल है तभी वो लास्ट होगा। तो 3D 10, तो 3D 10 किसका होगा? लिख इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 3D और एक और का होता है 4s1 तो दूसरे आंसर हो सकता है। कॉपर का भी तो एक्सेप्शन होता है, तो सुन लो पूछ सकता था ऐसे। बोझ भी दे सकता है दोनों। हाँ दोनों ऑप्शन डाल के बोझ दे दो। सर ऑप्शन भी नहीं दिए हैं बहुत सारे सर। क्या बोल रहा है? ऑप्शन नहीं दिए हैं बहुत सारे सर।
यस क्या होगा? वो गुड इस तरह से भी पूछ सकते हैं। अगर वो पूछना चाहे तो क्वांटम नंबर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो तो बहुत सारा चीज़ इससे डिस्क्राइब हो। समझ में आ रहा है? 1 तारीख से ऑर्गेनिक शुरू करो। ऑर्गेनिक शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा जरूरी ऑर्गेनिक भी बहुत सारा चीज़ लगभग बता दिया हूँ इसका। थोड़ा ऑर्गेनिक पार्ट टच करना जरूरी है। नोमेनक्लेचर अच्छे से सिखा दूंगा ताकि पूरे लाइफ में नोमेनक्लेचर फिर कभी पढ़ना नहीं पड़े किसी भी चीज़ के लिए। यहाँ से बाहर हो जाए कहीं पढ़ना तो नोमेनक्लेचर तुमको दोबारा देखना नहीं पड़े। अच्छे से पढ़ो। जो क्वेश्चन पूछे हुए उससे सर आप ऑर्गेनिक आपका कुछ है मेरा तीनों यहाँ ना तो 5 साल हमको देखो मेरे साथ क्या हुआ कि हमको जो टीचर पढ़ाया ना उसको तीनों आता था। बात समझो, हम भी जिस टीचर से पढ़े वो तीनों पढ़ाया हमको, एक ही टीचर पढ़ाया। तो एक्चुअली वो चीज़ बच्चा के दिमाग में भी तब आता है जब 3 गो टीचर से ऊपर है। तो हमारे लिए अब हम किसी इंस्टीट्यूट में गए वहाँ ये सिस्टम है, मान लो कि वो 3 गो अलग अलग टीचर आप तीनों टीचर को पूरा आता है। तो चलिए जो टीचर ऑर्गेनिक पढ़ा रहा है उसको भी पूरा इनऑर्गेनिक फिजिकल आ रहा है, जो इनऑर्गेनिक पूरा केमिस्ट्री आता है उसी में। अब हमको कहीं पे उतना ही जरूरी है तो उतना ही पढ़ाएंगे। तो हमारा है कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट में गए तो वो बोला कि हमको इनऑर्गेनिक का जरूरत है, बोले वही पढ़ाते हैं। तो बोला ऑर्गेनिक पढ़ाना, बोले सिर्फ ऑर्गेनिक ही आता है। तो बोला कि फिजिकल, बोले फिजिकल के सिवा आज तक हम दूसरा कुछ पढ़ेगा नहीं। ऐसा है एक्चुअली वो जानता रहता है वैसे ही बात कि केमिस्ट्री तो इसको सब आता होगा, हमको जो जरूरी है हम अपना पढ़वा लेंगे। उसको ही पता होता है, जिसको आएगा उसको तीनों आता है। क्या है कि अगर कोई पढ़ा है तो तीनों के लिए पढ़ा होगा, है ना? समझ में आ रहा बात? अब बात है कि हाँ हम अपना फ्रेंकली बता रहे हैं, हमको फिजिक्स मैथ नहीं आता। झूठ बोलने वाली बात है, ये आता ही नहीं 11th 12th के लेवल में। हमको ऐसा लगता है कि हमको नहीं आता, ठीक है? जो बात हो सकता है कोई विद्वान हो उसको सब आता, लेकिन जनरली लोग एगो सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं। अगर आ भी रहा है तो पढ़ाते हैं एगो, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट को समझा देना बहुत टफ काम है, क्योंकि तीनों में लॉजिक अलग अलग इस्तेमाल होता है समझाने। नहीं आता रहता है। जैसे मान लिया हमारे जो जितेश भगत सर है वो IITian है, IIT किए होंगे तो तीनों सब्जेक्ट पे कमान था तभी कर लिए, तो उनको तीनों आता है। लेकिन उनको मन नहीं लगता पढ़ा, बोलते हैं जब वो पढ़ाता है तो उतना अच्छे नहीं लगता, बेकार टाइप का तो खत्म हो गया, वो बनाइए के बराबर होगा। समझ में आ रहा बात? सब्जेक्ट का कोई भी एक फेवरेट हो सकता है तुम्हारा, ठीक है? केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट बांट दिया है। हाँ वो भी बता, चैप्टर सब फेवरेट है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर मेरा फेवरेट चैप्टर है, वन ऑफ द फेवरेट में तीन की, ठीक है? उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है मेरा, जो सबसे हार्ड है। ये सब सारा चैप्टर सब हार्ड चैप्टर है। हाँ सबसे टफेस्ट चैप्टर है, IIT का सबसे फेवरेट चैप्टर है मेरा, सबसे फेवरेट है। मजा आता है, दिमाग उसमें बहुत लगा था जो बात इसके लिए। 4 से 5 लेक्चर में सब टीचर निकाल लेता है। क्या? 4 से 5 लेक्चर निकाल। 4 से 5 तो अभी पढ़ाऊंगा ना जो है। आज अमीन पढ़ा दिया, एक लेक्चर पढ़ा दिया, आज दूसरा होगा। अमीन सुन ले, ये हो गया कि ठीक है? उतारूंगा इसको, क्या उतारेगा? थोड़ा मोड़ा उतार, क्या उतारना है? ये वाला उतारना है इसमें। नेक्स्ट पेज कर दीजिए ना, नेक्स्ट पेज बाद में कैसे लिखे? नेक्स्ट पेज कैसे होगा बताओ? बढ़िया सर, आगे नेक्स्ट पेज कलर जैसे कलर से select कलर कर। हो गया? जी हेड मार दो तो बुझाए नहीं गया वो? नहीं, पीछे करेंगे तो back क्या? हो जाएगा वहाँ से। अच्छा वो 4x4 वही दिखा रहा है। हाँ, 4 स्लाइड में चौथा स्लाइड है। अच्छा बेकार डिलीट मारते हो। उतना हम टेक्नोलॉजी से नहीं ना आता हमको, गवार टाइप के मास्टर। अब सुन ले, ये हो गया आपको प्रिंसिपल वाला कहानी हो गया, ये क्वांटम नंबर हो गया, थोड़ा सा जान लिया। अब तुमको इसमें बचा हुआ होगा एक पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाम क्या है? नाम सुन ले, नाम पे मत जा। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब एक बात बताओ, किसी एटम में
कोई दो इलेक्ट्रॉन बताओ जिसका क्वांटम नंबर चारों चारों सेम आए, होगा? ये समझो। नहीं होगा। चलो 3, मान लो कोई S का है, P का है, D का है, तो Ln नंबर उसका अलग अलग हो जाएगा। अगर तुम बोलो D में है तो D में भी तो 5 गो होगा, है ना? क्लियर है? 1 2 3 4 5। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है और इसमें, तो इस दोनों का m नंबर अलग अलग होगा। इसका m होगा +2, इसका होगा +1। चारों नंबर सेम टू सेम किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो बोलोगे सर इसी में जो है, इसी में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो ये होगा s वैल्यू अंदर हो जाएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम में नहीं होगा ऐसा जिसका चारों क्वांटम नंबर। ये बात समझ रहा? इसी बात को बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आप अंग्रेजी में तो अच्छे से लिखो। सुन ले, कहता है नो सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर will be same for 2 different electrons in an atom। कह रहा है नो सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर का जो सेट बनता है, ए के लिए 4 गो का सेट बनता है, वो बड़ा सेम किसी दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी एक ही एटम के दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए कभी ऐसा नहीं होगा कि चारों क्वांटम नंबर का सेट दोनों के लिए सेम टू सेम होगा। इसी को क्या बोलते हैं? कौन सा? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मिनट भी किया बस करना है तो नीचे में रख के लिखते हो, बहुत कष्ट है जिंदगी में, ऊपर में रख लो ना। समझा रे? ब्रेड पकौड़ा का सैंडविच नाम हो गया। नहीं होगा सेम तो पता था, तो अपने अंग्रेजी में लिख लिया तो क्या हो गया? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। समझ में आ रहा बात? ठीक, क्या सब ठीक है ना? जी सर। अब लगभग जितना रूल सब था, अबव प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंस रूल, ये सब लास्ट एक्चुअली चैप्टर पहला पढ़ने के लास्ट में पढ़ना है, पर बेसिक्स बता दिया मतलब अब चैप्टर पढ़ाने वक्त बहुत ज़्यादा माथा पची नहीं हो। और क्या बची है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए दिया, इलेक्ट्रॉन के एटम के बारे में बताइए दिया, बेसिक्स में बच्चा क्या है? देखो कोई बॉडी जो है सो अगर सर्कुलर रास्ते पे चलती है, अच्छा मॉडल्स ऑफ एटम पढ़ाया हो? मॉडल्स ऑफ एटम, मॉडल्स का मतलब टॉपिक है अगला, मॉडल्स ऑफ 10वां में पढ़ना था रे, 9वां में सॉरी। मॉडल्स ऑफ एटम का मतलब वही क्या मॉडल कहने का क्या मतलब? कभी मॉल वॉल में गए हो? मॉल में कभी गया? उसमें मॉडल देखा है? कपड़ा पहन करके ऐसे करते नहीं ना,
वो काहे रहा? लोग को दीदी बोल 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 सही बता। ऐसे करके पहनने का क्या मतलब? सुंदर लगे वो कपड़ा खरीदेगा। मॉल का मालिक कहना चाहता है कि हमारे यहाँ से जो कपड़ा खरीदेगा ना ऐसा ही सनकावा दिखेगा। मॉडल जो मॉडल लगा रहता है इसका क्या मतलब है? मतलब तो बेटा उठा नहीं ना मर गया, ठीक है ना? ऐसे उदास एकदम एक्टिव ना क्लास में भाई। सुन, पुत्र वियोग जैसा दिख रहा है बन रहा है। मेरे पुत्र वियोग समझता है ना? राजा दशरथ को जो हुआ था, जी सर। हम तो पुत्र नहीं, वियोग कहाँ से आया? दूसरा भी होगा। अब दूसरा भी होगा। गुड, हमको तो तुम्हीं पे डाउट हो रहा है। बता रहा था, फोन किया था बगल वाला, बोला कि सर आप जैसा उसको समझते हो वैसा है नहीं। तो हम फिर बोले कि चलो क्या करोगे, देखते हैं कुछ दिन और ऑब्जर्व करते हैं। क्या बताता है दूसरे के बारे में से बात मान रहे हैं? सुन मेरा बात, मॉडल्स ऑफ एटम का मतलब समझ रहा है ना? मॉडल्स ऑफ एटम का मतलब समझ रहा है कि उस मॉल के मालिक के नज़र में वो आदमी वो कपड़ा पहनने के बाद वैसा दिख रहा है। तो मॉडल्स ऑफ एटम का मतलब अलग अलग साइंटिस्ट के नज़र में एटम कैसा दिखता है। पहला मॉडल दिया किसने? थॉमसन। किसने दिया? थॉमसन के रिसर्च के अनुसार एटम कैसा दिखा है इस बात को थॉमसन ने मार्केट में बताया। उसी को क्या बोलते हैं? थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। समझा? थॉमसन बोला तरबूजा खाए हो? जी सर। भी अल्लाह। हाँ याद है ना, पढ़ाना है ना? बोला तरबूजा खाया? बोला हाँ। दोबारा पढ़ा। बोला उसमें बीज जान होता है? बोला हाँ, बिना बीज का तरबूजा हम तो नहीं खाए। बोला कि ऐसा समझो कि एटम वैसा ही तरबूजा जैसा होगा। लोग को टेंशन में आ गया, तरबूजा जैसा एटम होता है, गर्मियों के दिन में मिलेगा क्या? बोला मैं नहीं, में वैसा होता है, मानो ना ऐसा ही होता है। बोला कि तो बताओ आगे। बोला जैसे उसका बीज होता है ना वैसे उसमें निगेटिव चार्ज पार्टिकल रहता है, इलेक्ट्रॉन। और तो बोला क्या गुद्दा? तो बोला जो दैट इज कॉल्ड गुद्दा, वो पूरा एटम गुद्दे से बनल है और वो पॉजिटिव चार्ज है। गुद्दा क्या है? मतलब पॉजिटिव चार्ज एक स्फीयर में गोलाकार में बीच में क्या एम्बेडेड है? एम्बेडेड मतलब रोपा हुआ हो ना, है ना? क्या है? बीज, निगेटिव। समझ में आ रहा बात? उसका बहुत सारा मॉडल का नाम है कहने के लिए। थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन वाटरमेलन मॉडल, उसी का अलग अलग नाम है, समझाने का तरीका। समझ में आ रहा बात? तो थॉमसनवा के नज़र में एटम कैसा दिखा उसको? दैट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन का मॉडल बाद में फेल हो गया। तो जो बात बोला था ना उसका कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं था, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। उसके इमेजिनेशन में ऐसा आया, इसीलिए वो ठीक है। जो बोला उसके इमेजिनेशन का ही कमाल है उसका। लोग बोला कि कहीं बताओ कैसे, तो हम कुछ बोल देंगे। एक उसका गलत, उसका जो कोई प्रूफ नहीं था ना, वो उसका गलती होने का एक सबसे बड़ा कारण। थॉमसन का ही चेला था सर, डू यू नो चेला? बोर्स। इसका चेला नहीं था सर, या इस थॉमसन का ही था। इसी तरह का कहानी छोड़ लेता है था, लेकिन इस तरह की कहानी है कि सर रदरफोर्ड का था। थॉमसनवा का चेला कौन था? ठीक है, बताया उन्होंने। इतना ध्यान मत हो कहीं एटम उटम बम बना लिए इतना सोच करके, तो टेंशन हो जाएगा। एटम बम नहीं बना रहा है, इतना क्या सोचते रहता है। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, इसके बाद उसका फेल्यूर आपने कौन दिया? रदरफोर्ड। कोई बात बुरा लगा कि हमने गुरु जी का जो हमारे गुरु हैं जो हमको बताए उस जो एटम के बारे में बताया, लोग इसको सहमत नहीं। इस बात से कौन टेंशनाइज हो गया? बोला हम करके दिखाएंगे, हमारे गुरु गलत नहीं है। रदरफोर्ड सोना का झिल्ली लिया, झिल्ली वो खाने वाला नहीं,
प्लेट वाला। पतला, बहुत पतला प्लेट, ये मिठाई पड़ता है चांदी का आता है सोना का वो एगो प्लेट लिए हैं, उस पे अल्फा किरण से बम्बार्डिंग, इससे अल्फा के अभी क्या सिस्टम है, पहले कहाँ होता था, ये लोग चेंज करते रहते हैं। अल्फा रेस से बम्बार्डिंग, अल्फा रे ठीक है। आप तो रदरफोर्ड वाला जानने के लिए तो थोड़ा अल्फा रेस को जानना जरूरी, सॉरी अल्फा रेस नहीं बोले, गलती से यूज करें, अल्फा पार्टिकल, टेक्निकली सही बोले, अल्फा अल्फा पार्टिकल, ठीक है। क्या बोलेंगे, अल्फा, इतना इंपॉर्टेंट समान सभा पर कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप समझते हैं किसको, अल्फा एटम जो हमें, जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल, ऐसा न्यूक्लियस जो क्या होता है, अनस्टेबल, वो लोग क्या करते हैं, वैसे न्यूक्लियस में जो अनस्टेबल होता है ना, उसमें से अल्फा, बीटा और गामा, जिसमें अल्फा बीटा क्या है, पार्टिकल, और गामा क्या है, रेज, ये सब एटोमेटिक निकलते हैं। पहले बात को समझिए, सुनिए। कुछ न्यूक्लियस अस्थिर होते हैं, कैसे न्यूक्लियस, अनस्टेबल, उसमें से ऑटोमेटिक क्या निकलता है, अल्फा बीटा गामा, इसको स्थिर करने के लिए, क्या करने के लिए, स्थिर करने के लिए क्या निकलता है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा पार्टिकल होता है, गामा रेज होता है, मतलब एनर्जी है ये, और ये इसके पास मास होगा। और न्यूक्लियस में क्या सब होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो जब 2 गो प्रोटॉन प्लस 2 गो न्यूट्रॉन एक साथ निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं, एक साथ क्या होना चाहिए, प्रोटॉन, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल,